बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एफएससी एंड एमडी कैट सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सेल मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है ये लॉन्ग आंसर के लिए, एमडी कैट के एमसीक्यूज के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, इस लेक्चर को सुनने के बाद इस टॉपिक का कोई एक वर्ड भी ऐसा नहीं होगा जिसका आप लोगों के पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और प्लाज्मा लीमा भी कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों, इस तरफ वाली हम आप लोगों की बुक की चीज़ें डिस्कस करेंगे, वर्ड टू वर्ड बुक लाइंस को पढ़ेंगे और इस तरफ हम इनके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। कहता है ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इनक्लोजेस द कंटेंट्स। हमारे पास चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, बच्चों हमने डिस्कस किया था ऐसा सेल जिसमें ना तो ट्रू न्यूक्लियस हो, ना ही न्यूक्लियस के गिर्द कोई मेम्ब्रेन हो और ना ही मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हो, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा हमारे पास होता है ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल, ऐसा सेल जिसके न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो और उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी हों, उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो कहता है दुनिया के तमाम सेल्स के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उसमें सेल मेम्ब्रेन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज करती है इसके कंटेंट्स को। बच्चों, फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास एक बैलून है, आप लोग एक नीडल लेते हैं और उस बैलून के अंदर पानी आप लोगों ने भर रखा है। आप नीडल लेके उसको पिंच करते हैं तो उसके सारा का सारा वाटर उस बैलून से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। आप कंसीडर करें कि ये सेल, आप लोगों के पास एक बैलून है, आप लोग यहाँ से ये सेल मेम्ब्रेन को कोई मसला हो जाता है, यहाँ पे नीडल लगती है, तो आहिस्ता आहिस्ता इस सेल का तमाम कंटेंट्स, सेल उसकी ऑर्गेनेलीज, उसका साइटोप्लाज्म, उसका साइटोसोल आहिस्ता आहिस्ता सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। सेल की डेथ हो जाएगी। सेल के फंक्शंस, सेल के एंजाइम्स जब बाहर निकलेंगे, रिएक्शंस डिस्टर्ब होंगे जिसकी वजह से सेल की डेथ होगी। और जैसे ही सेल की डेथ होगी, चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया का छोटे से छोटा या इस दुनिया का बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बना, जैसे ही सेल फंक्शन लूज करेगा उसके जो है वो डेथ हो जाएगी उस ऑर्गेनिज्म की। तो बच्चों, ये बात थी कि दुनिया के तमाम सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको बाउंड करती है उसके कंटेंट को। दूसरी बात बच्चों कहता है एंड सर्व एज सेमी पोरस बैरियर टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। बच्चों, सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक पोरस चीज़ है, सेमी पोरस। सेल मेम्ब्रेन जो है वो हर चीज़ को अपने अंदर जाने की इजाज़त नहीं देती। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को बड़ा करके देखें तो इस तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो चीज़ों को अंदर भी लेके जाते हैं और सेल से जो है वो बाहर भी निकालते हैं। तो बच्चों, सेमी पोरस बैरियर का मतलब है कि ये सेल मेम्ब्रेन हर चीज़ को अपने अंदर नहीं जाने देती, बल्कि ये स्पेसिफिक कुछ खास चीज़ें हैं जिनको ये अपने अंदर जाने देती है और सेल से जो है वो बाहर आने देती है। सेल मेम्ब्रेन एक इंतहाई इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी बैरियर है, इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर चीज़ को ना तो सेल के अंदर जाने देगी। अगर हर चीज़ सेल के अंदर जाना शुरू हो जाए तो सेल की डेथ हो जाएगी। अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें सेल से बाहर आना शुरू हो जाए तो सेल की डेथ हो जाएगी। ये एक सेमी पोरस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। हर चीज़ को, सेमी का मतलब हाफ, कुछ चीज़ों को परमिएबल गुजरने की इजाज़त देती है। ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को तो गुजरने की इजाज़त देती है और कुछ चीज़ों को निकलने की इजाज़त देती है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल। तो बच्चों, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को बड़ा करके देखें तो सेल मेम्ब्रेन इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसको आप अगली स्लाइड में देखेंगे तो आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आएगी। सेल मेम्ब्रेन मिलकर बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर से। एक लेयर ये वाली, एक लेयर ये वाली और एक नीचे बाई लेयर लिपिड, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से, और उसके अंदर जो है वो प्रोटीन धंसे हुए होते हैं, प्रोटीन फ्लोट कर रहे होते हैं इस मेम्ब्रेन के। बच्चों, इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे तो आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आ जाएगी। फ्री परमिएबल, बच्चों ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एक सेमी परमिएबल चीज़ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देती है। अब असल पॉइंट ये है कि ये किन चीज़ों को गुजरने की इजाज़त देती है। फ्री परमिएबल कौन सी चीज़ें होती हैं? कहता स्मॉल मालिक्यूल, छोटे मालिक्यूल। बच्चों, आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल इस होल से किसी चीज़ ने गुजरना है तो ज़रूरी है कि उसका साइज़ इस होल से, इस मेम्ब्रेन के सुराख से छोटा हो तो फिर ही वो गुजर सकती है। दूसरा बच्चों, न्यूट्रल मालिक्यूल्स, ऐसे मालिक्यूल जिनके ऊपर चार्ज हो, पोलर मालिक्यूल हो, उनको सेल मेम्ब्रेन जो है वो गुजरने की इजाज़त नहीं देती। न्यूट्रल मालिक्यूल का न्यूट्रल होना ज़रूरी है। मॉलिक्यूल का इस हमारे पास जो होल है इससे साइज उसका होना स्मॉल ज़रूरी है। नॉन पोलर चीज़ें हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से आराम से गुजर जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो ये वाली हमारे पास फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, इससे स्मॉल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नॉन पोलर चीज़ें, जिस तरह हमारे पास O2 ऑक्सीजन गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आराम से गुजर जाती हैं, फ्रीली परमिएबल हैं, ये आराम से गुजर सकती हैं।
तो बच्चों रेगुलेटेड सब्सटेंसेस, अब ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो खुद ब खुद सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, बल्कि इनको गुजारने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की जाती हैं ताकि वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकें। तो उसमें हमारे पास लार्ज मालिक्यूल, ऐसे मालिक्यूल जिनका साइज इस मेम्ब्रेन के अंदर होल से बड़ा हो, तो उनको गुजारने के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक है, स्पेसिफिक तरीका है जो मेम्ब्रेन के पास है। उसके बाद चार्ज मालिक्यूल, जो चार्ज आयंस, ऐसे आयंस जिनके पास चार्ज हो, जिस तरह पोटाशियम आयन है, सोडियम आयन है, उनके ऊपर चार्ज होता है। तो बच्चों इससे घबराना नहीं है, इसको हम देखते हैं आगे कि क्यों ऐसी चीज़ों को सेल मेम्ब्रेन गुजरने नहीं देती जिनके ऊपर चार्ज होता है। उसके बाद बच्चों पोलर मालिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जिस तरह हमारे पास वाटर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सेल मेम्ब्रेन को गुजरने की इजाज़त नहीं देती। ये देखें, एक हमारे पास मालिक्यूल थे, इनका साइज संभालता तो वो गुजर गई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास मालिक्यूल्स का साइज समाल हो तो वो सारे के सारे गुजर जाएंगे। अगर ये देखें, इसका साइज था समाल तो ये गुजर गया, लेकिन इसका साइज भी इस होल से छोटा था, ये गुजर सकता था, लेकिन ये फिर भी नहीं गुजरा। सेल मेम्ब्रेन ने इसको गुजरने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि ये पोलर था। अब पोलर चीज़ को गुजारने के लिए एक हमारे पास कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये वाली हमने डिस्कस की थी, वो वाली चीज़ें जो यहाँ से गुजर के सेल के अंदर नहीं जा सकती, उनको गुजारने के लिए मेम्ब्रेन्स लगी होती हैं, चैनल्स बने होते हैं जो हैं वो सेल में उन सब्सटेंसेस को अपने अंदर से गुजार के साइटोप्लाज्म के अंदर भेजते हैं। तो बच्चों ये तीन चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ें आराम से गुजर सकती हैं। इन चीज़ों के गुजरने के लिए हमारे पास कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ तरीके हैं, उनको हम जो है वो आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, कहता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो बच्चों हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन का सबसे बेस्ट मॉडल है जिसने इसके स्ट्रक्चर को बताया, उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड का मतलब एबिलिटी टू फ्लो, ऐसी कोई चीज़ जो फ्लो कर सके। तो हमारे पास बच्चों इसका मतलब ये कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को भी शो किया। सेल मेम्ब्रेन फ्लो भी करती है, हम इसको आगे देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कैसे फ्लो करती है। मोज़ेक का मतलब होता है बच्चों एक खूबसूरत सा डिज़ाइन जिसमें मुख्तलिफ तरह के कलर्स मिलके एक डिज़ाइन बनाएं। जिस तरह हमारे पास ये एक डिज़ाइन बना हुआ है, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, तो इन्होंने मिलके एक डिज़ाइन बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं मोज़ेक। इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं जब हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक ऐसा मॉडल जिसने सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को और उसकी खूबसूरती को, उसके ब्यूटीफुल पैटर्न को, मुख्तलिफ कलर्स को, मुख्तलिफ चीज़ें उसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं, उसकी जो फास्फोलिपिड्स की बाइलेयर है उसके ऊपर प्रोटीन के फ्लो करने को, इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करते हैं। कहता द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल दैट डिस्क्राइब द डायनामिक नेचर ऑफ प्लाज्मा। वो जो डायनामिक चीज़ ऐसी चीज़ होती है जो मूव कर सकती है। अब सेल मेम्ब्रेन के मूव करने को जिस मॉडल ने हमें बताया उसको हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो बच्चों इसमें बच्चे जो है ना अक्सर सेल मेम्ब्रेन को जिस तरह हमने पीछे शो किया उस तरह देखते हैं कि हमारे पास ये फास्फोलिपिड की लेयर है दरमियान में। असल में हमारे पास एक सेल होता है एक राउंड शेप में। सेल अगर हम इसको 3 डिमेंशनली करके देखें तो ये हमारे पास एक फुटबॉल की फॉर्म में सेल होता है। तो इस तरह हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो होती है। हमारे पास फास्फोलिपिड्स बाइलेयर, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये हेड और ये टेल, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तो फास्फोलिपिड्स की बाइलेयर मिलती है और दरमियान में उसके ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। अगर हम इसको 3 डिमेंशन आप लोग अपने जहन के अंदर ला के सोचें, एक फुटबॉल है, उसके ऊपर जो है वो मिलके बना हुआ है फास्फोलिपिड्स की बाइलेयर के साथ इस तरह, और उसके दरमियान में उसमें इम्बेड की हुई है, उसके अंदर धंसी हुई हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स। तो इनका फंक्शन क्या है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह फास्फोलिपिड की बाइलेयर और उसमें फ्लोट कर रहे हैं इस तरह प्रोटीन्स, फिर इस फास्फोलिपिड की मतलब बाइलेयर और उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं इस तरह डिफरेंट जो हैं वो चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स। तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है और ये क्या चीज़ें होती हैं। तो बच्चों इट वाज प्रपोज्ड बाय 2 अमेरिकन बायोलॉजिस्ट, 2 अमेरिका के बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1912 के अंदर S.J. सिंगर और गार्थ निकोलसन, ये MCQs के अंदर भी आ सकता है, MCQs के अंदर ये पूछा जा सकता है कि किन साइंटिस्ट ने या वो किस कंट्री के साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बताया। तो बच्चों अब असल कहानी स्टार्ट होती है कि असल में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने क्या चीज़ बताई कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह की होती है। तो देखें हमारे पास कहता अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द बेसिक फाउंडेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर।
तो जो बेसिक चीज़ है, जो चीज़ ज़्यादा हमारे पास नज़र आती है अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें, तो वो होती है लिपिड बाइलेयर। ये बच्चों हमारे पास एक लेयर, ये हमारे पास फास्फोलिपिड का हेड 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 ये एक लेयर, और ये अंदर वाली दूसरी लेयर इसके हेड। तो ये लिपिड बाइलेयर, दिस बाइलेयर इज मेड ऑफ फास्फोलिपिड। जो तो ये बाइलेयर है, अगर हम इसको एक मालिक्यूल को बड़ा करके देखें तो वो कुछ इस तरह का होता है, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। है हमारे पास लिपिड की एक कैटेगरी है जिसके साथ एक फास्फेट ग्रुप फास्फेट लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। तो बच्चों फास्फोलिपिड का एक हेड होता है, एक होती है टेल। ये चीज़ हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। कहता अ कलेक्शन ऑफ प्रोटीन फ्लोट विद इन लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर थी और इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉल है, वो ऊपर से कवर किया हुआ है फास्फोलिपिड्स ने, और अंदर अंदर उसके ऊपर मेम्ब्रेन के चैनल्स बने हुए हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। कहता है अ कलेक्शन ऑफ प्रोटीन फ्लोट विद इन लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर के अंदर हमारे पास जो है वो प्रोटीन जो है वो फ्लोट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं फास्फोलिपिड्स असल में क्या होते हैं। कहते हैं द फास्फोलिपिड्स हैव अ फास्फेट मॉलिक्यूल एट वन एंड ऑफ ईच मॉलिक्यूल। फास्फोलिपिड एक लिपिड है, लिपिड के हर मॉलिक्यूल के एक तरफ हमारे पास एक एंड पे फास्फेट ग्रुप लगा होता है, जिसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। लिपिड के साथ जब उसके एक एंड पे फास्फेट लगता है, उसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। एक हमारे पास फास्फोलिपिड का हेड होता है और दूसरी हमारे पास टेल होती है। तो बच्चों ये इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट है एमडी कैट के लिए। इस बात को आप लोगों ने समझना है। जो हेड होता है वो बच्चों कंटेन फास्फेट। एक तो हेड जो होता है उसके ऊपर फास्फेट ग्रुप लगा होता है। दूसरा बच्चों ये पोलर होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तीसरी बात बच्चों ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिल, फिल का मतलब इसमें पानी जो है वो वाटर लविंग होता है, पानी को अपनी तरफ खींचता है, या जहाँ पे पानी होता है उस तरफ चला जाता है। हाइड्रोफिलिक चीज़ जो है वो वाटर लविंग। फिल से याद रखना है कि वाटर जो है वो इसमें फिल हो सकता है, ये वाटर लविंग है। तो ये बच्चों हेड की खसूसियात हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेड। दूसरी बच्चों हमारे पास टेल होती है। टेल की जो खसूसियत, पहली बात ये है कि जो टेल होती है वो फैटी एसिड्स की चेन से मिलकर बनी होती है, कार्बन हाइड्रोजन की चेन से मिलकर बनी होती है। दूसरा बच्चों ये नॉन पोलर होती है, इसके ऊपर कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तीसरी बात बच्चों ये हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया, पानी से डरना, पानी से दूर भागना। तो ये वाटर फियरिंग, वाटर से नफरत करते हैं। इसकी जो टेल होती है ये हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से नफरत करती है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर से लव करता है। जहाँ पे पानी आएगा वहाँ पे हेड चला जाएगा, और जहाँ पे पानी नहीं होगा उस तरफ जो है वो इसकी टेल चली जाएगी। तो बच्चों स्ट्रक्चर कहता है कि फास्फोलिपिड्स आर कैरेक्टरिस्टिकली हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग एट फास्फेट एंड। जहाँ पे फास्फेट एंड होगा उसका हेड होगा वो हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग होगा, एंड हाइड्रोफोबिक, वाटर फियरिंग। और दूसरे पास जो हमारे पास जो है वो एंड हाइड्रोफोबिक, वाटर फियरिंग अलोंग देयर टेल रीजन। और जहाँ पे उसकी टेल होगी वो हाइड्रोफोबिक होगा, कंटेनिंग CH चेन, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के जो है वो चेन होती है। तो बच्चों यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात को आप लोगों ने अब समझना है। तो प्यारे बच्चों जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर का फास्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ये जो फास्फोलिपिड्स हमारे पास हैं ये एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। जब ये एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं तो फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बढ़ जाती है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है, फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज कर जाती है। दूसरी बात बच्चों जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो ये फास्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे से करीब करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिक्रीज कर जाती है। तो बच्चों आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि जो हमारे पास सॉलिड होते हैं उसमें मॉलिक्यूल करीब करीब होते हैं, और सॉलिड हमेशा कम फ्लो कर सकता है एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस। तो गैस या लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ्लूइडिटी जो है वो ज़्यादा होती है। पहली बात बच्चों आप लोगों ने टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ना है। टेम्परेचर बढ़ता है, मॉलिक्यूल दूर दूर जाते हैं, फ्लूइडिटी ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर कम होता है, मॉलिक्यूल पास पास आते हैं, फ्लूइडिटी डिक्रीज कर जाती है। तो बच्चों दूसरी बात आप लोगों ने जहन के अंदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे ही सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो बच्चों ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड ये हमारे पास शो करता है अनसैचुरेटेड बिहेवियर को। अनसैचुरेटेड चीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो,
और सैचुरेटेड चीज़, अगर ये दोनों हमारे पास इसके जो है वो स्ट्रक्चर सीधे होंगे तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। तो कहता है अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड इंक्रीज कर जाए तो फ्लूइडिटी कम हो जाती है, और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इस तरह के स्ट्रक्चर इंक्रीज कर जाएं तो फ्लूइडिटी भी बढ़ जाती है। इसकी क्या वजह है बच्चों, आप लोग देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास इसका अनसैचुरेटेड बिहेवियर तो दूसरा हमारे पास जो है वो फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल जो होगा वो इससे दूर चला जाएगा, इसकी अनसैचुरेशन की वजह से, इसके इस टेढ़ेपन की वजह से दूसरा मॉलिक्यूल इससे दूर चला जाएगा, जिसकी वजह से जब दूर जाते हैं तो फ्लूइडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है इन द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन द हाइड्रोफोबिक लिपिड टेल आर ओरिएंटेड इनवर्ड एंड हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप्स आर ओरिएंटेड आउटवर्ड either toward the cytoplasm or the extracellular environment। बच्चों ये इम्पोर्टेंट, इंतहाई इम्पोर्टेंट और बहुत ही मजे का कॉन्सेप्ट है, इसको समझें। तो बच्चों हमने डिस्कस किया था कि जो हेड होता है वो पोलर होता है और पोलर वाटर भी पोलर होता है, तो जहाँ पे वाटर जाएगा वहाँ पे हेड। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल थे तो हेड आके इसके साथ मिला और इसकी जो है वो हमारे पास दूसरी इसकी फैटी एसिड टेल जो है वो ऊपर चली गई, हेड पानी की तरफ, टेल दूसरी तरफ। अब देखें कहता है इन द लिपिड बाइलेयर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर जो है वो द हाइड्रोफोबिक पानी से भागने वाली लिपिड टेल, जो टेल जो है वो हमेशा पानी से नफरत करती है, आर ओरिएंटेड इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ। अगर ये हमारे पास हेड है तो ये अंदर की तरफ, और अगर ये हमारे पास हेड है तो ये अंदर की तरफ ओरिएंट कर लेती हैं। बच्चों ये ऐसा क्यों करती हैं, देखें हमारे पास फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर ज़्यादा होता है, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पे भी वाटर ज़्यादा होगा, और जहाँ पे वाटर इंक्रीज करेगा, हमने अभी डिस्कस किया था कि पानी की तरफ ये अपने हेड कर लेते हैं, इस तरफ अगर वाटर है तो ये हेड इसका पानी के साथ मिल जाएगा, अगर इस तरफ हमारे पास पानी ज़्यादा है तो ये पानी की तरफ हेड हो जाएंगे, और जब हेड जो है वो पानी की तरफ होंगे तो टेल जो है वो इनवर्ट अंदर की तरफ टेल आ जाएगी, ओरिएंट एंड द हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट ग्रुप, और जो हाइड्रोफिलिक हमारे पास जो है वो उसका हेड है हाइड्रोफिलिक, पानी से मोहब्बत करने वाला, वाटर लविंग जो है वो आर ओरिएंटेड आउटवर्ड अंदर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ, ऊपर से भी बाहर नीचे से भी बाहर, अंदर की तरफ, आइदर कहता है या फिर टूवर्ड द साइटोप्लाज्म में पानी की तरफ हेड, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट की तरफ। तो बच्चों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये सिर्फ आप लोग अपने जो है वो नॉलेज को जहन में रखने के लिए कर सकते हैं, एफएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को हम इंटर सेलुलर इन्वायरमेंट भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये एक सेल है तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दूसरा सेल भी होगा, तो दो सेल्स के दरमियान वाले इन्वायरमेंट को हम इंटर सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं, और जो हमारे पास सेल के अंदर वाला इन्वायरमेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। तो बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों की बुक के अंदर कोलेस्ट्रॉल के बारे में लिखा हुआ है। तो बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स की कैटेगरीज को हम आगे डिस्कस करेंगे, और लास्ट पे ग्लाइकोलिपिड्स बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती हैं। तो सबसे पहले हम फास्फोलिपिड्स को डिस्कस किया, अब हम कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स और उसके बाद हम जो है वो बायोमॉलिक्यूल्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स और उनके फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो कोलेस्ट्रॉल कहता है इन यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल वेज्ड इनटू द फास्फोलिपिड बाइलेयर। हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल होते हैं जो वेज अंदर की तरफ धंसे हुए होते हैं, उसकी जो है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर, ये हेड है तो ये बाइलेयर के अंदर की तरफ वेज किए होते हैं। बच्चों इस बात का मकसद क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कहता है व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, फिर वही बात, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हमारे पास फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ये एक दूसरे से दूर दूर चले गए। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल फंक्शन क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मेंटेन करना। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे। अब कोलेस्ट्रॉल क्या काम करेगा, तो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल बच्चों इस फास्फोलिपिड के हेड के साथ इसका हेड, और नीचे जो है वो इसकी टेल के साथ टेल मिल जाती है, और ये इसको अपनी जगह से हिलने नहीं देता। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये मॉलिक्यूल इस तरफ आने की कोशिश करेगा, ये मॉलिक्यूल इस तरफ, लेकिन ये जो अंदर अटैचमेंट है इसकी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल के साथ वो इसको ज़्यादा दूर नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से ये जो है वो इसकी फ्लूइडिटी इंक्रीज तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं,
टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से अगर फ्लूइडिटी कोलेस्ट्रॉल का मालिक्यूल ना हो तो ये इतने दूर चले जा सकते हैं कि इनके अंदर अट्रैक्शन की फोर्स ही खत्म हो जाए और सेल मेम्ब्रेन जो है वो टूट जाए। तो बच्चों ये वाला हमारा लास्ट वाला पॉइंट है, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट लो टेम्परेचर। सॉरी, कहता कि ये जो है इसका फंक्शन ये हुआ कि ये इसको मेंटेन करते हैं फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन एट लो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर अच्छा असल में होता क्या है, कहता व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, जब टेम्परेचर गिर जाएगा तो ये मालिक्यूल एक दूसरे से करीब करीब आ जाएंगे, ये फास्फोलिपिड के मालिक्यूल एक दूसरे के पास पास आएंगे। अब कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्या करेगा, कैसे इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखेगा? तो बच्चों इसके दरमियान में होता है कोलेस्ट्रॉल का मालिक्यूल। जब ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल का मालिक्यूल इनको इतना करीब नहीं आने देगा कि ये एक दूसरे के इतने पास आ जाए कि इसकी फ्लूइडिटी जो है वो गिर जाए, ये इसकी मेम्ब्रेन की फ्लोइंग नेचर जो है वो बहुत कम हो जाए या ये फ्लो ही ना करे। तो कोलेस्ट्रॉल का मालिक्यूल ना तो इन फास्फोलिपिड के मालिक्यूल को खुद से ज़्यादा दूर जाने देता है और ना ही इसको ज़्यादा करीब आने देता है। जब लो टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने वाले लिक्विड को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो प्यारे बच्चों, अगर आज के लेक्चर की आप लोगों को एक एक पॉइंट की समझ आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स के फंक्शन को। जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फास्फोलिपिड, प्रोटीन, उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड और ये जो हमने डिस्कस किया कोलेस्ट्रॉल। लिपिड में फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन में प्रोटीन्स और जो है बायोमोलिक्यूल में कोलेस्ट्रॉल ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से मिलकर बनी होती है। तो आज की वीडियो के लिए बच्चों, आज के लेसन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और MD-CAT की इस टॉपिक से 10 MCQs को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।